अब ये हमारा 10.5 तक हो गया। अब हमने ब्लॉक बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे फेस जो हमने मार्क किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे नेक का पॉइंट हम कैसे लेंगे। पहले ये जो है, ये जैसे हमने 4D जो 1 to 2 इंच में हमने 4D डाउन आए थे, वहाँ तक हमने फेस नीचे डाउन लेके आना है। अब इसके बाद यहाँ से ये जो पॉइंट है, जो 4D वाली डॉटेड लाइन है, यहाँ से हमने लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट हमने पॉइंट देना है 3D। जो बैलेंस लाइन जो सेंटर है, वहाँ से हमने इधर आना है 1 2 3 3D एंड 1 2 3 3D, राइट। तो ये हो गया हमारा 3D मार्क किया हमने। पेंसिल काफ़ी अपनी लाइट रखना, क्योंकि जब इरेज करना है उसके बाद हमने फ्लैशिंग करनी है। इसी ब्लॉक के ऊपर हमने फ्लैशिंग भी करनी है। जब हम फ्लैशिंग करेंगे तो बाकी सारे ये जो लाइंस हैं ये सारी इरेज हो जाएंगी। जब ये लाइंस इरेज होंगी तो अगर आपने पेंसिल का जो आपका प्रेशर हुआ, डार्क हुआ, तो यहाँ पे पेंसिल के मार्क नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमने बनानी शोल्डर लाइन। ये जो है हमारी शोल्डर लाइन, ये ऊपर थी नेक लाइन, ये इसके ऊपर सबसे ऊपर थी हेड लाइन। अब ये जो हमारी शोल्डर लाइन है, जो नीचे हम आए थे 8D वाली, ये जो हमारी 1 इंच से ये जो डाउन हम आए थे 8D, है ना। तो ये यहाँ से अब हमने ये जो सेंटर लाइन है, यहाँ से हमने जाना है सेंटर टू राइट 1 इंच। अब सेंटर टू लेफ़्ट 1 इंच, ये हमारी शोल्डर पॉइंट लेने हैं, राइट। ये हो गए हमारे शोल्डर पॉइंट। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, बहुत हल्की सी लाइन। अब इसके बाद हम आएंगे, ये है जो है हमारी चेस्ट लाइन है, ये जो हमने 2 to 3 इंच में हमने लगाया था पॉइंट, ये 8D हम जो नीचे डाउन आए थे, ये है हमारी चेस्ट लाइन, ठीक है। जो चेस्ट लाइन है उसको हमने मार्क करना है, नीचे डॉटेड लाइन लगानी है हमने। अब इसके बाद हम चेस्ट लाइन हो गया। अब ये जो हमने ये जो मार्क किया था 3 to 4 में, 3 to 4 में हम आए थे, ये जो हमारी एल्बो लाइन है, एल्बो लाइन, और उसके बाद हमारी है वेस्ट लाइन, फिर आती है हमारी हिप लाइन। अब ये जो हमारी एल्बो लाइन है और जो हमारी वेस्ट लाइन, जो सबसे पहले ये जो हमने 3 to 4 में हम नीचे आए थे 8D पे, वो है हमारी हिप वेस्ट लाइन, ठीक है। जो वेस्ट लाइन है वो हमने लेनी है, जो सेंटर बैलेंस लाइन है उससे हमने इधर राइट साइड को आना है, हमने 12D हमने राइट साइड जाना है, जो हमारी वेस्ट लाइन है। 8 10 12, ये है आ गया हमारा 12, 10 and 12। अब ये जो हमारा, ये जो हमने इधर शोल्डर पॉइंट टू वेस्ट लाइन हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है, एंड ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, राइट। फिर अब इसके बाद ये जो हमारी हिप लाइन है, ये जो 4 नंबर पे है ना, वो है हमारी हिप लाइन। तो हिप लाइन जो सेंटर बैलेंस लाइन है, उससे हम जाएंगे सेंटर टू लेफ़्ट, हम जाएंगे 13D। ये जो हमारी वेस्ट लाइन थी वो थी हमारी 12D,
अब ये जो हमारी हिप लाइन है वो हमारी है 13D, यानी कि 10 12 ये पॉइंट 13 8 10 12 एंड 13। अब इसको भी हम ज्वाइन करेंगे वेस्ट टू हिप। बहुत लाइट रखना अपनी पेंसिल। अब ये होगी हमारी हिप लाइन, ठीक है। अब हिप लाइन से हम आएंगे एंकल तक। ये है हमारा एंकल पॉइंट, ये जो 9 वाला ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो 9 वाला ब्लॉक है ये हमारा एंकल लाइन आती है। एंकल लाइन हम पॉइंट करेंगे। ये अब हम एंकल जो कितनी है हमारी बहुत कम होती है, वो होती है हमारी 4D, यानी कि ये जो हमारा बैलेंस लाइन है, बैलेंस लाइन से हम जाएंगे राइट साइड को, वो है 0.4D, एंड बैलेंस लाइन टू लेफ़्ट साइड वो है हमारा 4D। अब ये जो 4D और 4D यहाँ पे पॉइंट लगाया है, इसको हमने जो ये जो हमारी हिप लाइन है, हिप लाइन तो जो हमारी एंकल लाइन हमने पॉइंट मार्क किया है, यहाँ से अब हम यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ लगाएंगे, ये अब हमारी बन गई लेग, राइट, लेग बन गई। अब हम बनाएंगे फिट। ये जो हमारे फुट लाइन है, जो सबसे लास्ट वाला है, वो है हमारा फुट लाइन। फुट जो वो पॉइंट बनेगा। अब ये जो हमारी एंकल है ये हमने लिया है 4D, राइट। अब ये नीचे जो फुट है जो बनेगा वो हमारा बनेगा 6D, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 6। अब ये जो 6 है, ये जो एंकल टू फुट, अब हम इसको मार्क ज्वाइन कर देंगे लाइन डॉट्स को। अब ये हमारी मेज का स्ट्रक्चर अभी बन गया है। अब हम बनाएंगे आर्म्स बनाएंगे अब हम, ठीक है। अब ये जो हमारी शोल्डर लाइन थी, शोल्डर लाइन से हमने नीचे को आर्म्स बनानी है। ये जो हमारी वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन से हमने अपना लेफ़्ट साइड को जाना है 4D। अब हम 4D यहाँ पे मार्क पॉइंट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अभी लाइन कुछ नहीं लगानी, अभी सिर्फ मार्क करना है 4D। ये जो डिस्टेंस हमारा वेस्ट टू एल्बो का हमारा डिस्टेंस है, वो हमारा 4D आएगा। और जो हमारी एल्बो है वो भी पॉइंट यहाँ पे आगे 4D आगे और लेके आना है हमने, ठीक है। ऐसे ही दोनों तरफ हमने जाना है। दूसरी तरफ भी हमने 4D और 4D पॉइंट करना है। हाँ जी। अब हम बनाएंगे रिस्ट। ये जो हमारी क्रॉच लाइन थी, हिप वाली जो लाइन 4 नंबर पे है, अब उसके बाद जो हमने नीचे फिफ्थ वाली जो लाइन थी, उससे हम ऊपर 4D गए थे ना, जो वो है हमारी क्रॉच लाइन। अब ये जो हमारी क्रॉच लाइन है, उसके ऊपर हम 2D जो एक्स्ट्रा ऊपर गए हैं, वो वाले पॉइंट पे वो हमारी रिस्ट लाइन बनेगी। और ये जो रिस्ट लाइन है हमारी, इसके यहाँ पे भी हमने जाना है 4D। 4D का गैप रखना है हमने अपने बॉडी टू आर्म, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमारी रिस्ट है वो भी हमारी 4D बनेगी। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी पॉइंट कर लेंगे। पहले 4D का पॉइंट ले लिया, अब उसके बाद 4D और। अब ये जो हमारे शोल्डर लाइन टू, पहले हमने ये लाइन लगाई थी, अब उसको हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो है हमारी जो चेस्ट लाइन थी, यानी कि ये जो हमने डॉटेड लाइन लगाई है, अब हमने यहाँ से ये जो हमारी चेस्ट लाइन टू हमने ये जो पॉइंट लगाया था उसको मार्क करना है, और ये यहाँ पे इधर इसको मार्क करना है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। ये हमारी बन गई दोनों आर्म्स, ठीक है।
अब इसके बाद जब हमने अपने हैंड्स बनाने हैं तो ये जो रिस्ट लाइन हमने बनाई है इससे हमने डाउन 10D जाना है। 10D की जस्ट लाइन ही लगानी है, आपने जस्ट एक पॉइंट लगा लेना है ताकि आपको पता चले कि आपने जो मार्क करना है, जो अपने हैंड बनाना है वो किस पॉइंट पर, मतलब कहाँ तक जाए, मतलब उससे ज़्यादा ना बन पाए। ठीक है, अब ये जो हैंड है ये हमारा बनेगा, ये इसको हम फ्री हैंड बनाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी हैंड बना देंगे। ऐसे हम दूसरी तरफ भी हैंड बना देंगे। ठीक है, अब ये हमारी जो ब्लॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है।